हाँ। इससे पहले के वीडियो में आपने मातंगी साधना के बारे में बताया, हाँ, किस तरह कैसे किए, क्या क्या अनुभव हुआ। पहला बार मैं 2000 के पहले गुरुजी को बताया था मैंने कि 3 साधनाएं उसने मुझसे कराई। मातंगी, बंगलामुखी और शिव साधना। मातंगी, बगलामुखी और 100 साधना। ठीक है ना। उसके बाद मैंने ये होते होते 2000 का शुरुआत हो गया था। ठीक है, मैंने मोटा मोटी बगलामुखी, 100 साधना ये सब करते करते लगभग 2000 आ ही गया। तो उसी मातंगी साधना के बाद समझ लो कि 2-3 महीने बाद, क्योंकि हर साधना में तो टूट जाता था ना, बताया ही था पहले भी कि साधना करने का मतलब टूट जाना, आर्थिक शारीरिक दोनों। मानसिक भी। मेरे को मानसिक भी होता था। मानसिक कहने का मतलब क्या कि एक आकांक्षा थी ना पाने कि नहीं, हाँ मेरा नीड था, मेरी आवश्यकता थी। ठीक है ना। ये नहीं कि कहा गया है आवश्यकताएं अनंत होती है, समय साधन सीमित होते हैं, लेकिन उतना भी नहीं, अनंत कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, लेकिन एक सोच था ना भाई कि हाँ इतना उम्र हो गया, किराए के मकान में रह रहा हूं, ठीक है, बिजनेस भी तो है, तो नाम का ही चल रहा है, तो उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आज भी लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा था, ये मेरे लिए उपाय ही था। थोड़ा दुख होता था क्या कि उतना कमाई उतनी नहीं थी। कमाई अगर कहें, जो एक हमारी जो लालसा थी उस हिसाब से कमाई नहीं थी। इसी क्रम में मातंगी साधना के बाद में, हालांकि मातंगी साधना के बाद में मैंने बहुत गेन किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत गेन किया मैंने। ठीक है, लेकिन और गेन करने के उद्देश्य से उन्होंने हमको बगलामुखी की साधना कराई, और बगलामुखी की जो साधना थी वो 36 दिन की क्रिया थी। ठीक है ना, क्योंकि बगला माता का मंत्र भी वैसे ही है, तो 36 दिन की क्रिया उन्होंने कराई थी। और उस क्रिया की, जैसे मातंगी माँ का यंत्र था वैसे ही बगलामुखी का, मैंने वैसे ही, मतलब कहने का तात्पर्य नहीं, लेकिन यंत्र उनका भी था, मातंगी का भी था, बगलामुखी का भी था। हाँ, मातंगी माता का भी यंत्र पूजा करता था मैं, उन्होंने उनका पूजा करके, मातंगी माँ का पूजा करके, उसका फिर आवरण पूजा, यंत्र मतलब आवरण, आवरण मतलब कि इससे देवी का घर, उसी तरह से बगलामुखी का था। तो वो करता था, उसको करने में लगभग समझ लो कि मैंने वही 30-35 मिनट लगता था आवरण पूजा करने में, बढ़िया से। और उसके बाद फिर जाप पर बैठ जाता था। जाप जो है मुझे पता कर लेना, ठीक है, रोज मैं 16 घंटा बैठता था आसन, 16-17 घंटा आसन में बैठता था। उसके बाद उठना हुआ, मैं खाना तो था नहीं, खाना मतलब वही बिना नमक वगैरह का ये दे करके खिचड़ी खाता था मैं उस समय, पीले रंग की, क्योंकि उसमें सब कुछ पीला यूज करना होता है, जो भी व्यवहार करोगे पीला होना चाहिए। तो सब कुछ पीला यूज करते थे, यहां तक कि हवाई चप्पल भी पीला ही था। ठीक है ना, जिस बाथरूम जाने के लिए। तो 36 दिन मैंने जाप किया, माता का हवन किया, उसमें मुझे और मिला स्पष्ट, जैसे उन सब, जैसे मातंगी माँ को मैंने देखा मतलब अनुभव किया। ठीक है, दुर्गा जी वाला कहानी बताया ही था, लेकिन इसमें कुछ हुआ मतलब, एक तो नारियल जो था, 9 नारियल 9 कलश थे, वो फटा ही फटा। ठीक है, बगला माँ का फोटो रखा हुआ था, उसके पास पानी गया। ये सारा चीज पूर्णाहुति के बाद ना, हवन कुंड बनाकर पूर्णाहुति गया था उसी छत के ऊपर में। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ, मैंने कैसे बताया तुमको, मैंने जैसे लगा कि दूर से कुछ आ रहा है, और वो आया और सीधे अंदर घुस गया।
मैंने लोहे का रॉड पीले रंग का महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा यार, महसूस हुआ की बात तो कर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे आ रहा है लप्पा लप्पा करते हुए, और सीधे यहां घुसा, और यहां जो घुसा तो मैं ये बैठा हुआ हूं ना, पता कर लेना, इस पार बैठा हुआ हूं, उस पार चला गया, लगभग समझ लो कि कम से कम 6-7 मीटर तो होगा ही दूर, ज्यादा ही होगा मीटर के हिसाब से कहे तो। ये मैंने पाया। अब ये कहो उस दर्द के कारण मैं उड़ चला गया, जो भी हो, चाहे मैंने जो हुआ घटना ये घटी, ये सच है।